आज का जो बुल पिक है आईटीसी के बारे में है। आईटीसी जो कि निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर का एक स्टॉक है और आज के वीडियो में प्रॉपर टीएडीए इसी का है। तो हम लोग सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे ओपन करने का रीज़न ये है कि प्राइस चल कहाँ से रही है। प्राइस जो प्रीवियस जो चल रही है, जब कोविड का सेलिंग प्रेशर था, फाइनली प्राइस इस ईयरली डिमांड जोन साथ साथ हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ईयरली के साथ साथ हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, जो कि अब टेस्टेड क्रिएट माना जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्लेड आउट, और प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो एक चीज़ ये क्लियर है कि प्राइस में बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रही है। इसको मार्क कर लेते हैं वाइट से या दूसरा कोई कलर, क्योंकि ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड कलर है तो प्लेड आउट हो गया है। ठीक है, और फाइनली प्राइस में हमें ईयरली टाइम फ्रेम पे एक ईएमए मिल रहा है नीचे। ठीक है, और उसके बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक और हमें ईएमए मिल रहा है। तो दोनों को हमने, इसको जाए ना मार्क करो इसको, क्योंकि ऑलरेडी मार्क है। ठीक, प्राइस इस कोविड के सेलिंग प्रेशर से आई और प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। अभी फाइनली प्राइस इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म कैसे किए वो देखते हैं। प्राइस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो हम लोग क्वार्टरली भी गए तो यहाँ पे ईयरली के साथ साथ हाफ ईयरली, क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, जो कि रैली दो बेस कैंडल के साथ रैली कहीं ना कहीं हाफ ईयरली, क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है और उसका कॉम्बिनेशन है। तो बड़े टाइम फ्रेम को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सभी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से वापस चल रही है। फाइनली प्राइस में एक सप्लाई जोन है। उससे पहले एक सप्लाई जोन ये है जो कि ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इसकी जो बेस कैंडल के सामने क्लोजिंग नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, बेस कैंडल। तो ड्रॉप, बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है जो कि एक पावरफुल सप्लाई जोन है, और कोविड का सेलिंग प्रेशर का पूरा एक प्रकार से यही दिन आया था और यही सेलिंग प्रेशर फाइनली प्राइस को इस ईयरली डिमांड जोन में लाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये सप्लाई जोन में आया, और उसके बाद ऊपर देखें तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ हो सकता है जो कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक बार प्राइस रुकी है। लेकिन हमें अभी ये देखना है कि प्राइस यहाँ से, मतलब यहाँ सपोर्ट से प्राइस गई कैसे है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर मंथली के एक डिमांड जोन देखने को, पिक्चर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। चाहे तो इसको हम लोग ये देख लें, ये वाली यहाँ तक की पिक्चर देखना है कि प्रॉपर ड्रॉप, बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था जिसको फाइनली प्राइस ने एक बार रोका है। ये तो ये चीज़ है कि प्राइस फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन में थी, और यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो एक बार प्राइस ने इसको रोका, वापस से सेलिंग प्रेशर आया। अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई कैसे है वो चीज़ देखते हैं। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि प्राइस, जब यहाँ पे हमें क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन था, और फाइनली प्राइस उस क्वार्टरली के सप्लाई जोन, यहाँ पे मंथली के सप्लाई जोन को एक बार टेस्ट किया। अब जा कैसे रही वो देखते हैं। इसके लिए चले गए मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस जब इस ईयरली के डिमांड जोन को और हाफ ईयरली के डिमांड जोन और क्वार्टरली के डिमांड जोन को टच किया, तो ये जो एक प्रॉपर लेगआउट कैंडल बन रही थी, प्रॉपर एक बेस कैंडल या नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हुई, क्योंकि एक टॉप से सेलिंग था, कोविड का सेलिंग प्रेशर था, और फाइनली ये रिकवर हो गया। और फाइनली प्राइस जब यहाँ से रिकवर हुई तो प्राइस ने ड्रॉप बेस, एक रैली तो नहीं कह सकते, बेस कैंडल बनाना स्टार्ट किया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग, ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता, तो हम ये चीज़ कंसीडर कर सकते थे कि एक सब डिमांड जोन स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने बेस कैंडल बना दिया, फिर बेस, फिर बेस, बेस, फिर प्राइस ने ड्रॉप, बेस 1 2 3 4 5 बेस के साथ एक और अनदर ड्रॉप, तो एक और सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और फाइनली प्राइस ने यहाँ कहीं की सपोर्ट से चलना। इसके लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर चीज़ देखने को मिलेगा। ये देखिए, जब प्राइस इस वीकली के मतलब कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट किया, तो प्राइस ने वो जो प्रॉपर लेगआउट बननी थी वो नहीं बन पाई। प्राइस वापस रिकवर हुई और सेम डे अगले नेक्स्ट वीक बाइंग आई, एक रैली बेस रैली जैसी स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेम डे बाइंग आई। और वहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम प्रॉपर लेगआउट नहीं बन पाए, उसका क्लियर रीजन है कि यहाँ पे प्रॉपर पेंडिंग ऑर्डर थे।
जिस कारण वो वीक नॉर्मल बेस कैंडल या नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हुआ, जो कि सप्लाई जोन की जो लेग आउट कैंडल थी। फिर उसके बाद रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बना, प्राइस फाइनली इस वीकली के डिमांड जोन में आई। ठीक है, इस वीकली के इस डिमांड जोन में, ठीक है, और प्रॉपर इस वीकली के डिमांड जोन में आई। फिर प्रॉपर सप्लाई जोन टूटना स्टार्ट हुआ, ये टूटा, फिर यहाँ पे सप्लाई जोन था, एक बार प्राइस ने इसको होल्ड किया, फिर धीमे धीमे प्राइस को, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है 3 बेस कैंडल के साथ, ये फाइनली प्राइस को रोक रहा है। धीमे धीमे प्राइस आई प्रॉपर इस वीकली के डिमांड जोन में। अब प्रॉपर वीकली के डिमांड जोन 1, 2 रिस्पेक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, और सप्लाई जोन, फर्स्ट सप्लाई जोन ब्रीच हुआ, इसको कंफर्मेशन एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये प्लानिंग होने लगी और प्राइस में वापस मूवमेंट देखने को मिला। हमारे पास जो मंथली का फर्स्ट सप्लाई जोन है, यानी कि हमेरे पास जो सप्लाई जोन है जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है, प्राइस वहाँ गई है, तो वहाँ गई है। इसके लिए अगर हम लोग इसको ईयरली टाइम फ्रेम पे जो मार्क किया है इसको एक बार हटा दें, तो हमें प्रॉपर चीज़ देखने को मिलेगा मंथली और मंथली पे ये। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक गई कैसे है वो चीज़ हमें देखना है। प्रॉपर इस सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, एक बार हिट हुआ, सेलिंग आई, यानी कि जो सेलिंग थी, ये जो प्रॉपर लेग आउट, यानी कि रैली बेस और रैली की एक डिमांड जो है प्रॉपर लेग आउट बननी चाहिए थी, ये कैंडल बन नहीं पाई। 26 फरवरी 2021 की कैंडल, यानी कि 26 फरवरी 2021, यानी फरवरी मंथ की कैंडल लेग आउट प्रॉपर नहीं बन पाई, क्योंकि प्रॉपर मंथली के सप्लाई जोन जो प्रॉपर लेग आउट था और टॉप का सेलिंग प्रेशर था, जिसने प्राइस को एक बार पुश नीचे कर दिया। ठीक है, और वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगे। फाइनली हमें एक मंथली का एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर ये मिली, तो हमने इसको मार कर लिया। ये क्योंकि वीकली का डिमांड जोन ये रिस्पेक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, तो हमें पास फर्स्ट मंथली का डिमांड जोन ये मिला। उसके बाद प्राइस में ऊपर जाने लगी तो कंसोलिडेशन चलने लगा, क्योंकि प्रॉपर टॉप का सेलिंग प्रेशर था, तो कंसोलिडेशन लाजमी है कि कंसोलिडेशन चलेगा, क्योंकि देखो डिमांड जोन भी पावरफुल है और सप्लाई जोन भी पावरफुल है, तो जिसकी तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा वो टूटने के चांसेस ना होके उसमें तोड़ भी सकता है। क्योंकि देखो यहाँ से जिसका बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, क्योंकि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया, और इसको किसी बस टॉप का कोविड का सेलिंग प्रेशर है, जो कि प्राइस को कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए कंसोलिडेशन करा रहा है। प्रॉपर एक बार यहाँ आई, फिर टच किया, फिर ये कंसोलिडेशन चला, और फाइनली प्राइस ने ऊपर जाके एक अनदर मंथली का एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर था उसको टच कर लिया, जो कि देखने में एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ से बाइंग आई, जब सेलिंग स्टार्ट हुआ तो एक बार बाइंग का ओरिजिन जैसा लग रहा, और यहाँ से एक बार बाइंग है तो ओरिजिन प्रॉपर ये, लेकिन ओरिजिन देखने में एक प्रॉपर ये लग रहा है, क्योंकि इसे ट्रैप लेवल भी कह सकते हैं। फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन में गई, लेकिन उससे पहले हम चले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, प्रॉपर हर एक पास्ट हिस्ट्री को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखो, जब मार्केट निफ्टी सेल हो रहा था, मार्केट में भारी गिरावट थी, तब ये चीज़ देखने को मिल रहा था। उसके बाद प्रॉपर प्राइस गई इसमें, और धीमे धीमे वीकली का डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगे, अनदर मंथली का डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगे। फाइनली प्राइस इस मंथली के पावरफुल सप्लाई जोन में गई। जो हम कह रहे थे ना कि प्रॉपर जब बाइंग इतनी अच्छी थी, कि बाइंग इतनी थी टॉप की, कि वो जो नॉर्मल कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मंथली के पावरफुल सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया था, और जब टेस्ट कर दिया तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा ही होगा, और प्रॉपर लेग आउट जो बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई, जो कि फरवरी मंथ की, देखिए ये फरवरी मंथ है ना, ये बन नहीं पाया। और जो हम लोगों ने मंथली पे देखा था, ये वाली, ये 26 फरवरी वाली, ये चीज़ हमको नहीं क्लियर हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, क्यों नहीं बन पाया। चलिए आगे यहाँ तक तो हमने समझ लिया। बाहर की वॉइस को अवॉइड, ठीक। ये मंथली के सप्लाई जोन में आ गया। एक है रैली बेस, इन दोनों को बेस कंसिडर, क्योंकि दोनों के रेंज सेम है, तो 2 बेस फिर रैली, प्रॉपर मंथली के सप्लाई जोन को टच किया था। फाइनली एक बार हल्का से रिकवर होने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली इसने इसको तोड़ दिया। ये होल्ड कर लेगा, देखो इसने तोड़ दिया। तो मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया है, तो उसके लिए मंथली का पावरफुल डिमांड जोन तो होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग चले आते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आता है, ज़्यादा चार्ट प्रॉब्लम। तो हमारे पास प्रॉपर एक मंथली का डिमांड जोन मिला, फाइनली मंथली का ये हो, तो उसके नीचे एक मंथली का डिमांड जोन ये जैसा स्ट्रक्चर बना, फिर फाइनली प्राइस इसको
टच किया, ईएमए को ब्रीच किया, लेकिन इसको टच करा। उसके नीचे हमें टच करने के बाद हमें मंथली का कोई डिमांड जोन, ये देखने में तो कुछ नहीं बन लग रहा है, रैली बेस और इसकी प्रॉपर लेगआउट भी नहीं, तो इसको कंसीडर तो कर नहीं सकते। फिर इसके बाद अब तो ये टेस्टेड क्रिएट हो गया। फिर प्राइस में एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे है जो यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे उससे, फिर ये प्राइस धीमे धीमे ऊपर की ओर जा रही और फाइनली फिर एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर बनाया। तो ये चीज़ हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक, ये वाला। अब इसके लिए चले आते हैं, क्योंकि ये मंथली सप्लाई जोन तो टेस्टेड है, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं वीकली टाइम पे हो क्या रहा है। वो भी ज़रूरी है भाई, हर चीज़ ज़रूरी है मार्केट में। ये देखिए मंथली सप्लाई जोन को टेस्ट किया, वीकली का डिमांड जोन, रैली, या इसको कंसीडर कर सकते हैं रैली बेस या रैली, या नॉन बेस डिमांड जोन था, वहाँ उसका सपोर्ट मिला। फिर ड्रॉप बेस रैली का एक और डिमांड जोन, ये रिस्पेक्ट हुआ। फाइनली इसको तोड़ दिया क्योंकि क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। फाइनली कहीं से जो कि ये इस वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से, क्योंकि इसने इस कोविड के सेलिंग प्रेशर को ख़त्म किया है, जो कि पावरफुल सेलिंग प्रेशर था, और एक प्रकार से इसको ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं इसका अचीवमेंट, इन सब का अचीवमेंट नहीं, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग तो दी नहीं है, तो ये सब टूटने के चांस थे। तो फाइनली प्राइस धीमे धीमे नीचे आई और यहाँ कहीं से प्राइस रिकवर हुई और यहीं पे कंसोलिडेशन करते हुए फाइनली प्राइस ने इस मंथली के जो सप्लाई जोन था, जो कि टेस्टेड था, एक बार उसको और टच किया, ठीक है, एक बार तो टेस्टेड क्रिएट हो गया। तो अब हम इस पर मंथली के डिमांड जोन में चले आते हैं, क्योंकि देखो एक बार ये टेस्ट किया तो भाई ये मंथली के डिमांड जोन तक आना चाहिए, इसमें हमें प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पाई। दोबारा एक मंथली का एक डिमांड जोन ये था, इसमें एंट्री मिली है, वो उससे पहले वो चीज़ देखते हैं। तो मंथली के इससे टच करने के बाद जब प्राइस इसमें एंट्री मिली कि नहीं मिली वो देखते हैं। तो उसके लिए चले आते हैं डेली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में, देखते हैं वहाँ कुछ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ये सप्लाई जोन टेस्ट था, हम यहाँ का वेट कर रहे थे, तो देखने में तो कुछ खास पिक्चर नहीं लग रही। देखो रैली बेस कुछ खास नहीं है, पूरा बेस कैंडल है, पूरा गार्बेज। इन सबको कंसीडर भी करें तो पूरा एक ये जैसे स्ट्रक्चर है कि ड्रॉप बेस डबल, तो ये कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रॉपर लेगआउट है इसके कंपेयर में ये ही बेस्ट थी, लेकिन इसमें प्रॉपर मल्टीपल बेस कैंडल है, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। इसमें देखेंगे ये क्या है, लेकिन उससे पहले देखेंगे प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन से, मतलब कि यही डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर जाने लगी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये कह रहा है इंडिकेशन कि ये डिमांड जोन जब रिस्पेक्ट होने लगा, और यहाँ से ये चीज़ है कि मंथली का जब वो सप्लाई जोन टूटने कैसे टूटा है वो देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इसको किया, फिर हल्का सा आया और यहीं से रैली स्टार्ट हुई, क्योंकि देखो ये चीज़ ऊपर टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, तो यहाँ से जब तक क्लोजिंग ना दे दे तब तक तो हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं ना। सबसे पहले ये कि कब एग्रेसिव होना है, कब कंजर्वेटिव। देखो ये नॉर्मल मंथली का डिमांड जोन प्राइस को देखो, इसको ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, बाइंग इतनी अच्छी कि प्राइस सेलिंग खत्म धीमे धीमे करके आ रही है, और फाइनली इस डिमांड जोन के सपोर्ट ईएमए के सपोर्ट से प्राइस ने फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया। तो इसके लिए चले आते हैं मंथली का अनदर एक सप्लाई जोन है, उसको मार्क कर लेते हैं, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, ठीक। तो वो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे भी है सप्लाई जोन था, तो को ड्रॉप बेस ये, और यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है, एक ये सप्लाई जोन है, और यहीं पे मंथली टाइप के सप्लाई जोन है। तो जैसे मार्क करना कर लो। तो उसके लिए हम लोग चले गए ये वाली एक और डिमांड जोन जैसे और सप्लाई जोन जैसी स्ट्रक्चर है तो नहीं प्रॉपर, लेकिन है वही, ठीक। तो प्रॉपर इस मंथली क्वार्टरली के सप्लाई जोन है, तो प्राइस फाइनली इस सप्लाई जोन में गई, ठीक, ये टच किया। अब देखें, अब ये पावरफुल सप्लाई जोन है, ठीक है, इसने इसको ख़त्म किया है, और कहीं ना कहीं इसने इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं ये इसको होल्ड कर लेगा। देखो दोनों का अचीवमेंट क्या है, रैली बेस ड्रॉप का इस सप्लाई जोन ने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले सबसे पहले। और इसका अचीवमेंट क्या था, इस मंथली कोविड का सेलिंग प्रेशर का इसने इसको और काफ़ी चीज़ को ख़त्म करके आया। तो कोविड का सेलिंग प्रेशर था तो पावरफुल था ही, तो इसका अचीवमेंट था, गोल्डन क्रॉसओवर था। यहीं पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी है, देखो ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन जैसी स्ट्रक्चर है ये। तो कहने को मतलब कि यहाँ पे मंथली क्वार्टरली का दोनों टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है, तो और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। तो कहीं ना कहीं जब प्रॉपर इस सप्लाई जोन की RB25 से आ रही है, तो कहीं ना कहीं मंथली का डिमांड जोन प्राइस को देखते हैं होल्ड करता है कि नहीं। उसके लिए चले आते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे
गए तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ तो है कि प्राइस में जब यहाँ तक तो अप था, उसके बाद कंसोलिडेशन, प्राइस ने इसको क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग, तो यहाँ तक तो ट्रेंड हमारा क्या है, अप है। लेकिन इसको टच कर लिया है, इसको ब्रीच करने के साथ ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया। अब बचा ये, चाहे इन सभी को बेस करने या इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि रैली, ठीक है, रैली बेस, रैली का एक डिमांड जोन था, ठीक है, प्रॉपर इस पर प्राइस आई, ठीक है, और इसको पियर्स कर दिया। देखो ये डिमांड जोन टूटा और प्रॉपर इसके ओरिजिन को, क्योंकि देखो ओरिजिन तो यही है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जा रहे हैं तो इसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो सब चीज़ गार्बेज है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट था कि प्राइस में ये देखो ड्रॉप बेस रैली, इस डिमांड जोन में प्राइस में, अरे नीचे वाला कहाँ गया, ये यहाँ देखो सब चीज़ गार्बेज है, प्रॉपर प्राइस इस डिमांड जोन में आ गई। ये वाली जो कि हम कंसीडर कर रहे थे ना, ये इसके वीक से, ये देखो वीक के करीब आई और प्रॉपर प्राइस यहीं से रीड कर गई। इसका हाई है 206.85 रुपये, इसका लो है 207, यानी कि 15 पैसे से ये एंट्री हमारी मिस हो गई और यहाँ से प्राइस वापस। फाइनली जब प्राइस इस पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही है तो सबसे पहले मंथली के डिमांड जोन में, ठीक है, इसमें आई और देखा कि सप्लाई जोन दूर है, क्लोजिंग नहीं दे पाया और डीप आई। फाइनली प्राइस ने इन सब के ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग किसने दी है, कंफर्मेशन एंट्री के रूप में देखा, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, है तो इसने भी दिया है, लेकिन हम ये करेंगे कि देखो क्लोजिंग तो यहाँ पे ही, ड्रॉप बेस ड्रॉप का क्लोजिंग, तो ये प्रॉपर ओरिजिन है और ऐसा नहीं है कि देखो इसके ऊपर क्लोजिंग तो हम तो इसको कंसीडर करें, ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर बना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये वाला, और फाइनली प्राइस ने और ऊपर गई और इसको भी ब्रीच कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर प्राइस में एक चीज़ ये है कि प्राइस में ये जो सप्लाई जोन था ब्रीच हुआ और प्राइस में यहाँ पे आया, हल्का फुल्का चला, फिर वापस नीचे आ गया और ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच होते होते बचा, क्योंकि प्राइस कहीं से भी चल जा सकती है। उसके बाद यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ चलते चलते प्राइस ने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म करते हुए प्राइस ऊपर की ओर गई। एक मिनट, ये यहाँ से ख़त्म करने के बाद प्राइस में गार्बेज बना रही है और इसको ख़त्म करते हुए प्राइस ऊपर की ओर गई, क्योंकि अब ये टेस्टेड हो गया है। अब अनदर एक मंथली का सप्लाई जोन है, ये ठीक, ये मंथली का सप्लाई जोन प्राइस को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से सेक्टर सपोर्ट देख सकते थे, बाकी यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंफर्मेशन भी हमारा फेल हो गया था यहाँ पे। क्योंकि एक चीज़ ये देखिए कि प्राइस में ये डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर बना, लेकिन प्राइस यहाँ से आई और रिकवर कर गई, फिर और डीप आई, तो यहाँ पे देखो पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। और एक चीज़ देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ से ही पूरी रैली स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये ठीक है, यहाँ से टच करने के बाद प्राइस में एक चीज़ है कि इन सबको टेस्ट करते हुए यहाँ धीमे धीमे प्राइस और नीचे आई और इसको प्रॉपर मंथली डिमांड जोन को हिट किया। जब मंथली डिमांड जोन को हिट किया तो प्राइस में प्रॉपर रैली स्टार्ट हुई और इस सबको ख़त्म करते हुए और यहीं से एक प्रॉपर हमें वो देखने को मिला, ठीक है। ये टेस्टेड ये सब टेस्टेड है, तो जो रैली स्टार्ट हुई यहीं से स्टार्ट हुई, तो हम कह सकते हैं कि पूरी जो मूव का ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक का यही मंथली का डिमांड जोन है। बाकी सब ऊपर टेस्टेड था, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। लेकिन जाते जाते प्राइस एक अनदर मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ वाली एंट्री तो फेल हो गई, लेकिन इसके नीचे जो मूव स्टार्ट हुआ है वो यहीं पे हुआ है। तो चाहे इसको क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देख लो, चाहे मंथली पे, लेकिन प्रॉपर उस तरह हमको लेग आउट नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक चीज़ ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मंथली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हुए हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया ये प्रॉपर मंथली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर, चाहे तो इसको, ठीक है, इसको लिख लो प्लेड आउट। 15 पैसे से एंट्री मिस थी, जो कि फ्यूचर में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा हो गया प्लेड आउट। और यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एक मिनट, तो ये चीज़ हमें मिस होने को देखने को मिलेगा।
सेक्टर का सपोर्ट मिल गया होगा, जिस कारण ये एंट्री, यानी कि हाई कितना है 206 रुपये 85 पैसे, ये हमारा मिस हो गया। 206 रुपये 85 पैसे, ठीक है, ये मिस हो गया। चाहे इसको येलो कलर में डाल दो, ठीक है, ये 206 रुपये 85 पैसे, 206 रुपये 85 पैसे, ये डिमांड जोन मिस है, डिमांड जोन मिस। सेक्टर का सपोर्ट मिल गया था क्योंकि सब उसी समय आए थे। और फाइनली एक और मंथली की यहाँ से पूरी जो रैली स्टार्ट हुई है, ये मंथली डिमांड जोन में पूरी रैली का ओरिजिन यहीं से है, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ जरूर कंसीडर करना है, क्योंकि ये चीज़ देखो, ये वाला पूरी रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली 206 रुपये 85 पैसे वाले को हमको यहाँ कंसीडर करना है। अब चलते प्राइस, ये चीज़ था टेस्टेड हो गया, तो इसको हटा देते, इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक। तो फाइनली इसको टेस्ट किया, ये भी गया हमारा ब्लैक में, ठीक है। और उसके बाद फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन में गया, तो देखा हम लोगों ने कि ये टेस्टेड बचा ये। इसके बाद प्राइस इस डिमांड जोन में नहीं आई। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये सब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से हमारे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ से पूरी रैली स्टार्ट, रैली 3 बेस कैंडल के साथ, और ये पूरी यहाँ से रैली स्टार्ट होना। तो ये चीज़ देखना है कि मंथली का ये डिमांड जोन जहाँ से पूरा बनना स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसने यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरी, फिर एक और मंथली का डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर बनाया, जिसे कहते हैं ये लेवल, ठीक है। ये मंथली का डिमांड जोन है, जिसकी क्लोजिंग है 273 रुपये 50 पैसे, 273 रुपये 50 पैसे। और ठीक है, 273 रुपये 50 पैसे मंथली का इसने इसके ऊपर क्लोजिंग, और फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया। देखो ऊपर ये टेस्टेड है बच्चा, ये टेस्टेड बच्चा, टॉप में कुछ हुआ होगा, ये भी इसको भी ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल है। इसको मार्क कर लेते हैं रेड। इसको ख़त्म करने में देखो, ये टेस्ट हुआ, एंट्री नहीं मिली, इसने इसको ख़त्म करने में और प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल है इस मंथली के डिमांड जोन का। मेन इसी का है, क्योंकि एक बार प्राइस यहाँ से आई और यहीं से स्टार्ट, तो हमारा ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्लोजिंग है 273 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ET फर्स्ट, और 273 रुपये, यानी कि 273 है 274, ठीक है। बेस्ट हमारा ET फर्स्ट, ठीक है। ये ET 2 और ये नीचे वाले एरिया हमारे हो जाएंगे ET थर्ड, ठीक है। ये दोनों ET 2 हो जाएगा यहाँ पे ये डिमांड जोन, और ये हो जाएगा ET थर्ड। तो चाहे इसको लिख लो ET 2, और ये हो जाएगा ET थर्ड, MDJ, ठीक है। और उसके बाद प्राइस में एक मंथली का डिमांड जोन है, देखो ये मेन अचीवमेंट वाला है, तो इसको एक मिनट, इसको अच्छे कोई कलर में देते हैं येलो, ठीक है। और ये तो है ही है ओरिजिन पूरा, तो इसको ओरिजिन को भी कलर दे देते हैं, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हमारे पास बैक टू बैक डिमांड जोन है। इन सब डिमांड जोन हाई पे बने हैं, और इन सब डिमांड जोन का अचीवमेंट है, ठीक है। ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका किया वो देखेंगे। देखो तो इस डिमांड जोन में गया, देखो इसमें इसके बाद एंट्री इसमें नहीं मिल पाई, किसी डिमांड जोन में एंट्री नहीं मिल पा रही क्योंकि प्राइस एग्रेसिव ऊपर बाई जा रही है, ठीक है। तो ये डिमांड जोन गया प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाते जाते
यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर था, एक बार प्राइस ने इसके टॉप के सेलिंग प्रेशर ने प्राइस, जो कि एक बार प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर गई और टॉप से फ्रेश सेलिंग आया और एक प्राइस को ऑल टाइम, तो एक प्रकार से ओरिजिन जैसा लग रहा है। और प्राइस ने एक बार इसको होल्ड कर लिया था, देखो ये एक बार प्राइस ने इसको होल्ड कर लिया, चाहे तो इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ये देखो होल्ड कर लिया था। इसको दे देता हूँ कोई रेड कलर, ठीक है। और इस डिमांड जोन टूटा, ये टूटा, काफ़ी डिमांड जोन टूटे तो इसका अचीवमेंट है, कह सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो मंथली हाफ ईयरली पे था, तो हाफ ईयरली की डिमांड जोन वही कह सकते हैं। तो मंथली पे तो हम लोगों ने कंसीडर कर ही लिया है, ठीक है। तो ये ओरिजिन है और ये 83 हमारा मंथली डिमांड जोन, ठीक। अब जाते हैं यहाँ तक तो देखा हम लोगों ने कि यहाँ तक प्राइस में किसी में एंट्री नहीं मिल पा रही, यहाँ पे प्लान था, यहाँ मिल नहीं पाई, ये हमारा कंफर्मेशन एंट्री फेल हुआ, लेकिन प्ले हो गया मंथली डिमांड जोन के सपोर्ट से, सेक्टर के सपोर्ट से। इसमें एंट्री नहीं मिली, इसमें नहीं मिली, फाइनली ऊपर एग्रेसिव बाइंग जा रही है। अब फाइनली प्राइस में एक चीज़ है कि इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद प्राइस वापस आई, और आने के बाद में क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। इसको हिट किया और उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। तो इसके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे गए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है टॉप का सेलिंग प्रेशर का, ये देखो यहाँ पे एक बार प्राइस ने इस वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया था, ये देखो एक बार ये वाला लेवल जो है, ये देखो यहाँ पे एक बार ये टेस्ट हुआ था, देखो ये टच हुआ 337 वाला। ये देखने को कहाँ मिला है, हमें देखने को मिलेगा ये वाली कैंडल में 337 वाला देखा था हम लोगों ने, ये वाला, ये 339 गया, ये नॉर्मल हो गया, फिर वापस एक सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि टॉप का ओरिजिन था, एक बार प्राइस को होल्ड कर लिया, और उसके बाद ये रैली 2 बेस कैंडल के साथ रैली, फाइनली प्राइस ने इस वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया क्योंकि टॉप का ओरिजिन था। इसका क्लोजिंग तो अच्छी थी ही नहीं क्योंकि इसका कोई का अचीवमेंट नहीं था, और ऊपर वाले का अचीवमेंट था क्योंकि ओरिजिन था, उसने प्राइस को एक बार सप्लाई जोन को, इस डिमांड जोन को खत्म कर दिया, और इसको ख़त्म करने के साथ कहीं ना कहीं नीचे कोई गैप के साथ प्राइस वापस रिकवर हुई और एक और वीकली का डिमांड जोन बनाया। अब तो ये टेस्टेड क्रिएट हुआ, ऊपर गई प्राइस, और फाइनली इस वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस चलने लगी, क्योंकि देखो एक बार ये टेस्टेड हो गया तो रास्ता क्लियर हो गया, तो ये वीकली का डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस वापस चलने लगे, प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे भी हमें एंट्री मिली थी, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमें तो यहाँ पे प्रॉपर पिक्चर देखने को मिला होगा, ये यहाँ से गया, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल है, प्रॉपर प्राइस इसमें आई, और 125 मिनट पे अगर कुछ हुआ होगा ठीक है, न तो इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन इसके डिमांड जोन के सपोर्ट से, वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से वापस चलने लगी, ठीक है। और जब चढ़ने लगी तो फिर एक बार वही है कि इसके ऊपर चलते हुए बेस कैंडल बनाने लगी, तो ये सब ब्रेकआउट तो नॉर्मल सी बात है, आना लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमें ये पता चला कि इस वीकली के डिमांड जोन से जब प्राइस ने कहीं ना कहीं से चल गई, उसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, ये भी टेस्टेड प्राइस करते हुए प्राइस ऊपर गई, और प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया किसने है, इस वीकली के डिमांड जोन ने। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, ठीक है, जो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। इसकी ओपनिंग की बात करें 332 रुपये 90 पैसे पे, अभी देख लेते हैं कौन डिमांड जोन पावरफुल है। 332 रुपये 90 पैसे, ये डिमांड जोन ने प्राइस को हार्ड टाइम ले जाने में, क्वार्टरली मंथली 332 वाला ये है, ठीक है, और इसको कर दो कोई कलर, ठीक है, ये और ये यहीं से जो तो ये एक बार प्राइस यहाँ ओपन हुआ, एक बार नीचे आया और यहीं से रिकवर हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे गए, क्वार्टरली, मंथली और वीकली पे भी था, वीकली पे तो दिख ही रहा था साफ साफ। ये देखो वीकली का एक डिमांड जोन है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में पॉजिटिव रोल प्ले किया, ये और एक बार ऊपर गया, फिर वहाँ टॉप से सेलिंग आया, तो ये कह सकते हैं ओपनिंग है इसका 346.90, यहीं पे देख लेते हैं 346.90 पे कुछ है क्या। भाई देखो अगर टॉप से सेलिंग ज़्यादा है, अगर 100 पेंडिंग ऑर्डर है और यहाँ पे 20 है तो 100 वाला जीतेगा, तो जितना ऊपर फ्रेश सेलिंग का पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा होगा और डिमांड जोन यहाँ कम होगा, पेंडिंग ऑर्डर कम होगा, तो जो जिधर ज़्यादा होगा वो टूटेगा, ये हमेशा जानिए। तो ट्रेंड हमें जरूर देखना है। तो देखिए ये बाइंग एक बार आई 1 फरवरी 2023 को
इसके लिए हम लोग करते हैं गूगल को आईटीसी में 1 फरवरी 2023 को हुआ क्या। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग, जितने इसमें टाइप प्राइस सेक्शन है। आईटीसी 2023 क्या था, कब आया था आईटीसी का, ये तारीख देख लेते हैं, 7 फरवरी 2023। 7 फरवरी आईटीसी 7 फेब 2023 को हुआ क्या। ठीक है, तो कुछ दिन सेलिंग प्रेशर था, स्लैब रेट आया, रिवाइज जीएसटी स्लैब रेट फाइनेंशियल 2024 बाई, ठीक है। और आईटीसी एक्स डिविडेंड 8 फरवरी, हाल यू नो, उस दिन डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हुआ था। तो ये सब चीज़ वहाँ पे चीज़ देखने को मिला था कि तो वो चीज़ है जो कि आपको देखने को यहाँ मिला, ठीक है। और यहीं से पूरी बाइंग इनिशिएट, हमें तो वो देखना है कि एक बार ये टॉप से सेलिंग आ रही थी, उसके बाद फिर वापस रिकवर हुआ, बाइंग यहीं से हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा है इस डिमांड जोन में, इसके वीक में और यहाँ पे। तो ये चीज़ देखने को मिला। तो चाहे यहाँ मार कर लो, चाहे यहाँ मार कर लो, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको मार कर लेते हैं। ओपनिंग है 363, क्लोजिंग है 361, 361.40, 361.40 वाला लेवल पेंडिंग ऑर्डर है। तो इसको एक बार चाहे इसको ऐसे भी मार कर लो, प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। यहाँ पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा है, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम ले गया है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले गया है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में तो ये सब देखेंगे उसमें क्या कैसा है। तो हम लोगों ने समझा यहाँ तक, ठीक है। ये भी हमारा समझ में आ गया कि ये कैसा है। फिर फाइनली प्राइस ने एक और डिमांड जो बनाया, रियली ये जाए इसको कंसीडर करो बेस कैंडल, एक मंथली का डिमांड जोन, ठीक है। ये डिमांड जोन मंथली का डिमांड जोन बनाया। बाहर की वॉइस आती, थोड़ा अवॉइड करिएगा 1-2 मिनट के लिए, तो इसलिए हम उसको पॉज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि ये कैसे चला, ये प्लेड आउट हो गया और यहीं पे पूरा पेंडिंग ऑर्डर है। तो इसको चाहे क्वार्टरली डिमांड जोन देख लो और ये देख लो, दोनों चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेगा। मंथली का एक डिमांड जोन ये है, इसकी क्लोजिंग है 383.50 रुपये, तो उसको मार्क कर लेते हैं 383.50 रुपये, 383.50 रुपये, ठीक है। मंथली का डिमांड जोन है, ये चल गया, ठीक है। और यहीं पे क्वार्टरली पार्शली मतलब कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। यहीं पे हमारे दोनों डिमांड जोन है, क्वार्टरली मंथली दोनों का है, ठीक, जो इसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये तो हाई है जिसने अचीवमेंट है, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए है इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ प्लान कर सकते हैं, एंट्री टाइप यहाँ प्लान कर सकते हैं, एंट्री ईटी टाइप, ठीक है। अब देखो प्राइस ऑल टाइम हाई पे गया, उसके बाद प्राइस वापस आया और कहीं ना कहीं यहीं कहीं से रिकवर हो गया,
तो हम लोगों ने ये सब पूरा चीज़ एक्शन देखा, हर छोटे टाइम फ्रेम पे गए हम लोग। अब प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, सीधी सी बात। उसके बाद प्राइस में एक और डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर बना क्या, रैली, 2 बेस के साथ रैली। प्राइस फाइनली आई और टॉप से फ्रेश सेलिंग था, इसको ख़त्म किया और ईएमए के सपोर्ट से कंसोलिडेट इसको ख़त्म कर दिया। फाइनली प्राइस में एक और डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, फाइनली प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया। फाइनली प्राइस और डीप आई, और क्योंकि फ्रेश सेलिंग है और इन सब का कोई भी अचीवमेंट नहीं, इसलिए टूट रहे हैं। उसके बाद प्राइस वापस गई यहाँ कहीं सपोर्ट से, ये देखो ये ईएमए के कहीं सपोर्ट ऊपर, यहाँ सेक्टर के सपोर्ट से वापस कंसोलिडेशन चलता रहा। फाइनली प्राइस ने इसको और इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि जो फ्रेश सेलिंग था, और यहीं से पूरा कंसोलिडेशन मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम पे चलता रहा और हमें मंथली का एक डिमांड जोन मिला। ये देखो एक सप्लाई जोन मिला, ठीक है, ये टेस्ट हो चुका था। फिर प्राइस ये जो डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर थी ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, देखो ये भी नहीं चला क्योंकि डिमांड जोन चला ही नहीं। ये सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, कंसोलिडेशन चल रहा, ये टूट गया क्योंकि ये मंथली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बन गया था, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, इससे ये वर्क किया और इसने इसको ख़त्म कर दिया। तो चाहे इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग, ये ठीक है, इसको मार्क कर लो। और इसको चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पूरा प्रॉपर पिक्चर है कि प्रॉपर वीकली का टॉप से सेलिंग प्रेशर था, इसने इसको टेस्ट किया और इसको ख़त्म कर दिया। डेली टाइम फ्रेम ने मंथली के डिमांड जोन ख़त्म किया, इसलिए यहाँ पे प्राइस एक बार रुक गई। सीधी सी चीज़ है, यहाँ पे दिख रहा है ये डेली का एक डिमांड जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था। एक बार प्राइस ने यहाँ से इस मंथली के डिमांड जोन में ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलने को चला है लेकिन वो प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस नहीं आया और फाइनली टूट गया। 1:1 दे के ही और उससे कम दे के ही टूट गया। फाइनली प्राइस में एक बार इससे टेस्ट हुआ और इसके बाद वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेश सेलिंग है, सेलिंग ज़्यादा है। मंथली का डिमांड जोन जो है देखो इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं, कुछ ख़त्म ही नहीं किया है, और इसका अचीवमेंट इसने इसको ख़त्म किया, इसलिए मंथली का ये सप्लाई जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्राइस ने मंथली का ये जो सप्लाई जोन देखो ऊपर वाला टेस्ट हो चुका है, तो ये जो मंथली का जो सप्लाई जोन था ये तो ठीक था। फिर प्राइस ने एक और मंथली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला, ठीक है, ये चाहे तो इसको मांग कर लो रेड, और अरे यार ये कौन सा, ये तो ग्रीन हो गया, रुको इसको, और ये हमारा हो गया कोई कलर जो कि प्लेड आउट वाला है, ठीक है, प्लेड आउट, और ये हो गया हमारा मंथली का एक अनदर सप्लाई जोन। इसका अचीवमेंट क्या है, रैली में इसने कहीं ना कहीं इसने इसको ख़त्म किया, और कोई अचीवमेंट देखो ये तो बना ही है रैली बेस्ड ड्रॉप, तो ये टूटना चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखो इसके अगर देखें तो ये बस इसको ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जोन होगा उसका अचीवमेंट है, और सप्लाई जोन है तो कहीं ना कहीं बात थोड़ा मोड़ा तो रोकेगा ही। तो वो चीज़ हमें देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम पे कि देखो एक बार के लिए टॉप का ये सप्लाई जोन था, एक बार यहाँ से इसने एक नॉर्मल कैंडल बनाया, लेकिन बाइंग यहीं से इनिशिएट हुई, और जो इलेक्शन का रिजल्ट जो आया था वो सब आपको यहीं देखने को मिला, और फाइनली यहीं से इसने इस सब को ख़त्म किया है। तो वो चीज़ देखने को मिला कि जो डिमांड जोन पे कंसोलिडेशन चल रहा था, प्राइस नीचे नहीं आ पा रही थी, और कहीं ना कहीं यहीं पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे यहीं पे कंसोलिडेशन करते हुए प्राइस वापस आई, और उसके बाद रिकवर हुई, और यहीं से पूरी रैली क्योंकि इस मार्केट में सेक्टर का सपोर्ट मिला और वापस रिकवर हुई, वो चीज़ आपको यहीं पे डिमांड जोन में देखने को मिला। एक बार प्राइस में इस मंथ वीकली के सप्लाई जोन में गई और कहीं ऊपर के जो ओरिजिन से बार वहाँ से टॉप सेलिंग आया, लेकिन ये खत्म कर दी, ज़्यादा देर प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया। और इन सब का अचीवमेंट देखो इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म, प्राइस को ऑल टाइम है। तो एक बार यहाँ से रैली आ चुकी है, देखो इसका अचीवमेंट क्या है, इसने इसको ख़त्म किया, मंथली के डेली के डिमांड जोन है, मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, इसके ऊपर ख़त्म किया, क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि ये डिमांड जोन चलना था, और एक बार ये चला भी है, ऐसा नहीं है, चला है, और फाइनली ये डिमांड जोन भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये डिमांड जोन तो थोड़ा मोड़ा एक बार हल्का फुल्का था, लेकिन उसके बाद ये डिमांड जोन दो लेवल ये था ये, फिर उसके बाद धीमे धीमे सब रिस्पेक्ट हो रहे हैं और नीचे फाइनली प्राइस नीचे आना चाह रही है। और फाइनली प्राइस और ऊपर गई, और फाइनली एक बार डाउन मतलब कि जो गिरावट आई, और उसके बाद फाइनली यही ईएमए ने प्राइस को होल्ड किया है। मंथली का ईएमए है ना, फाइनली प्राइस वो मंथली के ईएमए में प्राइस ने होल्ड किया है। अभी प्राइस मंथली के डिमांड जोन को टच नहीं है।
और प्राइस जो है ये जो है इसको हटा देते हैं, क्योंकि ऑल टाइम तो हो गया, हम लोग शुरू के प्राइस अक्सर हमने इसको मार्क किया था, तो चाहे इसको हटा दो। अब प्राइस फाइनली फ्रेश सप्लाई जोन से आ रहा है, इसका कोई भी एक्चुअली नहीं, लेकिन फ्रेश सप्लाइंग कह सकते हैं। तो उसके बाद प्राइस ने एक और मंथली का सप्लाई जोन है, क्योंकि लाइव कैंडल है, वेट करना पड़ेगा 31 जैन तक, तब तक इसका अभी एक सप्लाई जोन है। उससे पहले देख लेते हैं मंथली का डिमांड जोन। तो मंथली का ये जो डिमांड जोन है, जो कि कह सकते हैं कि एक रेंज में है, तो ये रैली 3 बेस कैंडल के साथ रैली, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में है और फाइनली प्राइस को ईएमए इस समय होल्ड किया है, प्रॉपर नहीं आने दे रहा है। इसकी ओपनिंग बात करें 434 वाला, इसकी बात करें 436 वाला, प्राइस आई कहाँ तक है 437, 1 रुपये से भी मिस है। फाइनली मंथली के सप्लाई डिमांड जोन में नहीं आई। और यहीं पर हम बात करें तो क्वार्टरली का डिमांड जोन है 429 वाला, तो 429 वाले डिमांड जोन में प्राइस वापस अभी नहीं आई है, 436 वाले में नहीं आई है। बात करें ट्रेंड की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक ये ब्रीच होते मान, ये ब्रीच होते मान हमारा ट्रेंड हो गया साइडवेज कह सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हमारा ट्रेंड हो गया है, देखो है तो ये वीकली डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन एक बड़ा मूविंग ऐसे डाउन फिर अप फिर डाउन, तो कहीं से कह सकते हैं कि हमारा ट्रेंड हो गया है क्या, डाउन हो गया है। तो ट्रेंड हमारा डाउन है और ये डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे और सेक्टर का सपोर्ट लेंगे अगर इसमें कोई प्रॉपर एंट्री होगा। तो कोई चैनल में किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। वीकली का मंथली का सप्लाई जोन तो बन गया है, लेकिन वीक कोई अचीवमेंट नहीं है। वीकली का एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ये वीकली का सप्लाई जोन है, इसको चाहे ऐसे मार्क कर लो चाहे ऐसे मार्क कर लो, दोनों चीज़ है, ठीक है। वीकली का सप्लाई जोन है जो कि ऊपर वाले से टेस्टेड है, ये वाला बचा है, ठीक है। एक और है, इसमें एंट्री नहीं मिली, ये है ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, इसमें टेस्टेड हो गया है। सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं वीकली के, ये इससे टेस्टेड है और उसके बाद ये है। और अभी ये सब गार्बेज को खत्म करके प्राइस फाइनली मंथली के ईएमए के सपोर्ट से ले ली। प्रॉपर लेगआउट बन नहीं पाई क्योंकि मंथली का ईएमए ने प्राइस को होल्ड कर लिया, हो सकता है यहाँ पे टच करते। प्राइस मंथली के डिमांड जोन से चल रही थी, ओ मंथली फ्रेश सेलिंग से आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर जब प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो रैली बता रहे ना, यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर उसके बाद यहीं से प्रॉपर रैली स्टार्ट हुई, ये ड्रॉप 2 बेस के साथ पूरी रैली। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, तो बिना सेक्टर के सपोर्ट से तो हम देख नहीं सकते, ठीक है। पहली चीज़, सेक्टर का सपोर्ट बेस्ट है, ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं, देखो मैडम, तो कहीं ना कहीं ऊपर से काफ़ी आ रही है, तो ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में है, इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और एक बार हल्का से मंथली के ईएमए का सपोर्ट था, ऊपर आया, अब फाइनली प्राइस नीचे आना चाहिए। वीकली का प्रॉपर सप्लाई जोन है, एक मंथली का डिमांड जोन है, 436 वाला लेवल टच करना बाकी है और क्वार्टरली का 429 वाला लेवल टच करना बाकी है। क्वार्टरली वाला तो बिल्कुल इसी की डिमांड जोन में है। तो बात करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्वार्टरली पे होगा, मंथली पे तो नहीं बन रहा है, लेकिन क्वार्टरली पे ये है। मंथली पे हमारा ट्रेंड क्या है, अप है, और वीकली देखो मंथली पे ट्रेंड अप ही है, कोई डिमांड जोन बना नहीं, और वीकली पे हमारा एग्जीक्यूशन क्या है, ये वाला है। तो ये हमारी एक हो गई QIT ट्रेड, चाहे इसको कितना है 429 है, 429, तो हल्का से डिमांड जोन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो इसको चाहे 430 कर लो, 430 ये है और ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये हो गई हमारी QIT ट्रेड, तो इसको लिख लेते हैं QIT ट्रेंड मंथली पे अप है, और ठीक है मंथली पे अप ही है, तो ये हमारी QIT ट्रेड, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अभी प्रॉपर इसमें एंट्री नहीं मिली है। ऊपर वाली बेस कैंडल में चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं ड्रॉप बेस रैली, अगर इसको यहाँ से कंसीडर करेंगे तो ये हो गया एंट्री टारगेट, ठीक है, 472 तक ये कंसीडर कर सकते हैं। और
ठीक है, तो ये चीज़ है 435 है और अभी प्राइस इसको टच नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं QIT ट्रेड एक हमारे लिए है। QIT ट्रेड मंथली पे ट्रेंड अप है और वीकली पे एग्जीक्यूशन है। ठीक है, 437 है तो इसको लिख लो 440 पे और इसको अलर्ट लगा दो। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे वीकली पे है तो गैप के साथ है, तो इसकी ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 435 रुपये 15। ठीक है, और मंथली डिमांड जोन 36 पे है, तो 436 से कर लो। मंथली की डिमांड जोन का भी सपोर्ट ले ले थोड़ा से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एक प्रॉपर एंट्री। ठीक है, प्रॉपर लेगआउट भी है और हमारा एंट्री भी है। मंथली डिमांड जोन का भी सपोर्ट इसमें मिल जाएगा, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं वीकली पे सभी सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए आ रही है, तो यही है कि यहाँ तक का जो हमें एंट्री वो मिले वहाँ तक कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक वीकली के साथ वो ये टेस्टेड ऊपर का ओरिजिन बचा है बस, और ये मंथली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, बाकी सब टेस्टेड है। तो कोई जरूरी नहीं यहाँ से भी ऑल टाइम हाई लगा सकता है अगर सेक्टर का सपोर्ट मिला थी। बात करते हैं ट्रेंड पे। ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप ही है और मंथली पे भी हमारा अप है। वीकली पे क्या हो गया है, वीकली पे कह सकते हैं एक ये ब्रीच हुआ है और ये भी। वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन, और डेली पे डाउन। वीकली पे डाउन और डेली पे, वीकली पे डाउन डेली पे डाउन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड है, तो ये चीज़ है। चार सौ इकतीस से गोल्डन क्रॉस ओवर है और यहाँ पे 435, तो वही है 436 के पास मार्क किए हैं और इसने जो लो लगाया 400, तो एंट्री यहाँ पे थोड़ा मिस हुई है। अगर इसमें प्रॉपर एंट्री मिल जाती है तो ठीक है। तो ये था। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइस अगर ये ख़त्म होता है, मंथली का ये डिमांड जोन ये ख़त्म होता है, तो ये प्रॉपर मंथली का डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ये ख़त्म होता है तो ये मंथली के डिमांड जोन में है। ड्रॉप 3 बेस कैंडल यानी 4 बेस का एक रैली है, ये डिमांड जो प्राइस को होल्ड करेगा। और उसके नीचे एक मंथली का एक ये डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम को प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये डिमांड जोन प्राइस को होल्ड करेंगे। उसके बाद हमने ET की बात की थी, मंथली डिमांड जोन में ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन प्राइस को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में बेस्ट डिमांड जोन है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक ये डिमांड जोन है और एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये भी डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं अगर इसको ऐसे करना है। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे हो सकता है हमें कोई ना कोई सपोर्ट देखने को मिले। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन ये है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली के बाद मंथली प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली के साथ और यहीं पे वीकली पे। तो ओवरऑल ये था ITC का TAD। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके आगे का मूवमेंट देखेंगे क्या कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्राइस, तब तक के लिए धन्यवाद।